चिंता एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। आज हम कुछ टेक्निक और सॉल्यूशन की बात करेंगे जो आपकी चिंता को जड़ से ख़त्म कर देगी। यह किताब कार्नेगी के अपने एक्सपीरियंस और चिंता और एंजाइटी पर बेस्ड है। वह इन नेगेटिव इमोशंस को दूर करने और एक खुशहाल और मोर सेटिस्फाइंग जीवन जीने के बारे में प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक के बारे में, जिसको लिखा है डेल कार्नेगी ने। डेल कार्नेगी चिंता के हार्मफुल इफेक्ट पर बात करते हैं और बताते हैं कि चिंता न केवल हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है बल्कि हमें फिजिकली भी नुकसान पहुंचाती है। वह एग्जाम्पल देते हैं कि बताते हैं कि कैसे चिंता से भूख न लगना, हाई ब्लड प्रेशर और कमजोरी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वह यह भी कहते हैं कि चिंता से अक्सर प्रॉब्लम्स हल नहीं होती बल्कि उलझ जाती हैं। जो टाइम एंड एनर्जी हम चिंता से बर्बाद करते हैं उसका यूज़ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाना चाहिए। हमें अपने अतीत के बारे में पछताने की बजाय प्रेजेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि फ्यूचर के बारे में चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे हम प्रेजेंट का आनंद नहीं ले पाते। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और उसका आनंद उठाना चाहिए। हर दिन के लिए छोटे छोटे गोल तय करने से हमें जीवन में सक्सेस पाने का विश्वास बढ़ता है। चिंता को दूर करने के लिए वह हमें एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, डे टाइम कंपार्टमेंट्स, यानी आपको जो आज का दिन है वह एक डिब्बे में बंद है और आपको आपकी अपने कल और बीते हुए कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अक्सर हमारी चिंता अतीत की गलतियों पर या फिर अनसर्टेनिटी के बारे में होती है। इस डिब्बे में सिर्फ आज के काम, प्रॉब्लम्स, एक्सपीरियंस रखें। अतीत से जुड़े बोझ या फिर फ्यूचर की चिंता इस डिब्बे में न लाएं। प्रेजेंट पर फोकस करने से आप आज के टास्क को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सलूशन खोज कर सकते हैं, जीवन की सुखद पलों का आनंद ले सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों और चिंताओं का बोझ खुद उठाना चाहिए। दूसरों पर डालने से प्रॉब्लम्स हल नहीं होती और कभी हो भी नहीं सकती। दूसरों पर डिपेंडेंसी की जगह खुद को प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स के बारे में चिंता करने के बजाय एक्शन करने की सोच डेवलप करनी चाहिए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उनके रिजल्ट को भुगताना ही मैच्योरिटी का साइन है। भागने से प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। ज़िंदगी एकदम ठहर सी गई, लगता है जैसे कि हर रोज़ एक जैसा ही, कोई रोमांच नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो आप शायद रट का मतलब बोरिंग लाइफ में फंस गए। चिंता न करें, हर रट का एक रास्ता होता है बाहर निकलने के लिए। बस थोड़ा सा बदलाव और कोशिश करने की ज़रूरत है। ऑर्डिनरी चीज़ों से खुशियाँ तलाशने, छोटे छोटे अचीवमेंट के सहारा एवं सुंदर सूर्यास्त, पक्षियों का कलरव, स्वादिष्ट चाय, इन सब को महसूस करें। ऑथर मेंटर की बात करते हैं कि यह एक एटिसिक मोटिवेशन है जो आपको गोल्स की ओर आगे बढ़ने और बाधाओं का सामना करने का हौसला देती है। यह एनर्जी का एक एक्सप्लोजन है जो आपको एक्शन की ओर धकेलता है। कार्नेगी आपको लेजनेवा कहते हैं कि चिंता अक्सर एक इनएक्टिविटी की वजह से बढ़ती है। एक्शन ही उसका असली जवाब है। सक्सेस और एम्पायरिंग पीपल्स की कहानियाँ पढ़ें जो एक्सपायरिंग है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। उनकी बातें सुनें, उनके जीवन के बारे में जानें कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी स्लीप लें, एक अच्छी बॉडी, हेल्थी बॉडी को रखें। माइंड में हमेशा पॉजिटिव बात रखें, एनर्जी का लेवल बढ़ता है। अतीत की चिंताओं को अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना। चिंता अक्सर अतीत में हुई गलतियों के लिए फैसले या फिर एक्सपीरियंस के बारे में सोचने से पैदा होती है। जो हो चुका
उसे बदलना संभव नहीं है। हमें अतीत को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि अतीत को बदला नहीं जा सकता, हम इससे सीख सकते हैं। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और खुद को सुधारने के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है या कोई गलती की है तो माफ़ी मांगना ज़रूरी है। जब आप किसी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं जो फ्यूचर में हो सकती है तो उसे हल करने के लिए एक्टिव कदम उठाएं, प्लान बनाएं, तैयारी करें और ज़रूरी एक्शन करें। इस तरह की चिंताओं आपको इंस्पायर करती हैं, सक्सेस की संभावना बढ़ाती हैं। कार्नेगी हमें फ्यूचर के एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने का सजेशन देते हैं। पहली है कंट्रोल लेवल और अनकंट्रोल लेवल। कंट्रोल लेवल चीज़ों का फोकस करें और प्लान बनाएं, तैयारी करें और एक्शन करें। अनकंट्रोल लेवल चीज़ों के बारे में चिंता ना करें, उन पर आपका कंट्रोल एक्सेप्ट करें, यानी उन पर आपका कंट्रोल हो ही नहीं सकता। अपना ध्यान प्रेजेंट पर लगाएं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बनकर फ्यूचर की संभावनाओं की डिटेल्स प्लान बनाएं। डिफरेंट सिनेरियो पर विचार करें और अपने गोल्स को पाने के लिए स्ट्रेटजी तैयार करें। यह प्लान आपको फोकस रखेगी और चिंता को कम करेगी। भविष्य हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। कुछ सिचुएशंस में हमें सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करना होगा और उनसे सबसे अच्छा सीखना होगा एक्सेप्टेंस। हमें अननेसेसरी चिंता से फ्री कर सकती है और मेंटल पीस दे सकती है। कार्नेगी का संदेश क्लियर है, फ्यूचर के बारे में चिंता करना ज़रूरी है, लेकिन यह हमें एक्टिवेट होने और प्रेजेंट में सुधार करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। फ्यूचर की चुनौतियों के लिए स्मार्ट प्लान बनाएं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके और अपने साथियों के साथ भेजें, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।